आगे पढ़ते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका खीरा खाने का। तुम्हें भी आश्चर्य लग रहा होगा ना बच्चों। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या अब्स्ट्रैक्ट तरीका, नफीस यानी माने अनोखा या अब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या पेट भर सकता है? कहने का अर्थ है यह एक तरीका हो सकता है खीरा खाने का कि खीरा को प्यार से धो के, पोंछ के, छिल के, उसके सिर को काट के, उसमें से दूध निकाल के और बढ़िया से फांक बनाकर उस पर नमक मिर्च की बुरादा लगाकर उसे नाक तक लाकर सूंघना और सूंघ के आंखें मूंद लेना और फिर उसे खिड़की के बाहर फेंक देना। इस तरीके से खाने से हो सकता है कि स्वाद का तो अनुभूति मिल जाए, लेकिन क्या पेट भी भरेगा? और नहीं भरा तो फिर खीरा खाने का मतलब क्या रहा? वही लेखक कहते उधर की तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यहाँ फिर से समझ आया? नवाब साहब ने की ओर से भरे पेट से ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। उन्होंने डकार लिया और फिर वो डकार जब सुनाई पड़ा तो उन्होंने लेखक को क्या कहा, ध्यान देना। कहा खीरा लजीज होता है यानी बड़ा स्वादिष्ट होता है, लजीज यानी स्वादिष्ट, लेकिन होता है शकील, लेकिन होता है बहुत भारी, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी मैदे यानी पेट में बोझ बन जाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। और ऐसा कहते के साथ लेखक की आंखें चमक उठी कि उन्हें उनका कहानी मिल गया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? यानी कहानी लिखने के लिए किसी भी घटना की, कोई पात्र की आवश्यकता नहीं है। घटना की मतलब जैसे बाल गोविंद भगत या नेताजी का चश्मा आपने पढ़ा है, उसमें घटना थी ना, घटना थी कि शहर के बीचों बीच एक मूर्ति लगाई गई थी नेताजी की और उसमें चश्मा बनाना भूल गया। तो एक पात्र है कैप्टन, एक पात्र है पान वाला, एक पात्र है हवलदार साहब, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, वो सब पात्र हैं। उसकी आवश्यकता पड़ी लेखक को और उन्होंने एक कहानी लिखी नेताजी का चश्मा। ठीक उसी तरह से बाल गोविंद भगत में, बाल गोविंद भगत का एक कारण था कि वह गृहस्थ होते हुए भी साधु की तरह व्यवहार करते थे, एकदम संयम वृत्ति के साथ जीवन जीते थे। और उनका नाम था बाल गोविंद भगत, पात्र थे, उनकी पुतोही भी थी, उनका बेटा भी था, गांव के लोग भी थे, सब पात्र था। लेकिन इसमें जो लखनवी अंदाज पाठ है उसमें जो लेखक हैं यशपाल, उनको कोई कहानी का पात्र नहीं मिल रहा था, कोई घटना नहीं सूझ रही थी, तो वो कहानी ढूंढने निकले और उन्हें इस प्रकार से कहानी मिली कि बिना पात्र के, बिना घटना के, बिना किसी विचार के, बिना सोचे लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में कई स्तर पर बातों को सुना, समझा। अब दोबारा इसे पढ़ेंगे और केवल कहानी का रसास्वादन नहीं लेंगे, इसमें लेखक के द्वारा लिखे गए विचार और लेखक के द्वारा जो देखे गए घटना को जो देखने का नज़रिया है उसे भी ध्यान रखेंगे, तो आप
जो अभ्यास प्रश्न है उसमें जो गूढ़ प्रश्न है उसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे और अच्छा अंक अर्जित कर पाएंगे और अपने विचार और ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जोहार, सुप्रभात, शुभ संध्या।